Welcome to my YouTube channel Omega Maths Classes. And today I explain exercise 3.7 class 10th NCERT Maths. Okay. एंड इससे पहले जो उन्होंने वीडियोस कंप्लीट की थी उसमें एक्सरसाइज 3 पॉइंट तक अपने 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं एंड उनका जो चैप्टर का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप सारी वीडियोस को देख सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब ध्यान देना कि एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन फर्स्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन है, आपको बोर्ड पे नजर आ रहा है। इस क्वेश्चन को आपने ध्यान से रीड करना है, तो मैं रीड करता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन कौन सा, फर्स्ट क्या है, द एज ऑफ टू फ्रेंड्स, कि दो फ्रेंड है मेरे पास। ओके, एक का नाम है एनी और दूसरे का नाम है बिजू। ओके, दो फ्रेंड हैं, दोनों की एज का जो डिफर है, डिफर मीन्स क्या होता है, डिफरेंस है वो कितना है, 3 है। देखो भी अब नॉर्मली मैं बोल दूं कि मेरे को दो फ्रेंड गिवन कर दिए कि दोनों फ्रेंड हैं, इसकी एज मेरे को पता नहीं है, मैंने एक्स लेट कर ली, इसकी भी मेरे को पता नहीं है, मैंने वाई लेट कर ली। एंड दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 है। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो डिफरेंस है वो कितना है, 3 है। तो मेरे पास जो कंडीशन फर्स्ट है उसमें आप ध्यान देना भी, कंडीशन फर्स्ट, अब ध्यान देना भी टू फ्रेंड है। अब मेरे को नहीं पता टू फ्रेंड में से एनी की एज ज्यादा है या बिजू की एज ज्यादा है, तभी तो मैं फिर एनी माइनस बिजू करूं या बिजू माइनस एनी करूं। तो मेरे को ये नहीं पता कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, सिर्फ उसने इतना बोला टू फ्रेंड, दोनों की एज का जो डिफर है, जो डिफरेंस है वो कितना है, 3 ईयर का है। तो फर्स्ट टाइम यहाँ देखो दो केस बनेंगे। फर्स्ट केस तो ये बनेगा कि इसकी एज मैंने एक्स लेट कर ली और इसकी मैंने वाई लेट कर ली। फर्स्ट केस के अंदर तो मैंने क्या किया अभी, एनी को ग्रेटर, यानी कि एनीज एज ग्रेटर देन बिजूज एज, कि मतलब एनी को मैंने, एनी की जो एज है वो बिजू से बड़ी मान ली। सपोज कर लिया कि एनी की एज ज्यादा है, यहां आप लिख सकते हो एनी इज ओल्डर देन बिजू, ठीक है, कि एनी बिजू से बड़ी है। अब एनी जब बिजू से बड़ी है तो मतलब एनी की एज एक्स है और इसकी वाई है, तो एनी बड़ी है तो इसकी एज ज्यादा होगी और इसकी कम होगी। तो फर्स्ट इक्वेशन तो मेरे पास बन जाएगी x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। ये आ गई मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे पास तो डिफर ये था। तो ये तो था मेरे पास क्या था, केस फर्स्ट था, या आपने कह सकते हैं नॉर्मली अपने पास कंडीशन फर्स्ट है ये। अब इसी के अंदर सपोज करो कि अगर दूसरी बार मैं ये सपोज कर लूं कि बिजूज एज इज ग्रेटर देन एनीज एज, मतलब बिज्जू की एज ज्यादा है किससे, एनी से। अब बिज्जू कौन था, वाई था, तो वाई क्या हो जाएगा, पहले आएगा। कम किसकी है, एनी की है, माइनस एक्स, डिफरेंस कितना होगा, 3 होगा। मैं x को पहले लिखता हूं, y को बाद में लिखता हूं, तो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 3। ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन बन जाती है। अभी देखना, एक ही कंडीशन के अंदर 2 इक्वेशन बन गई, तो मतलब यहाँ एजेस का डिफरेंस आएगा। अगर एनी को ग्रेटर लेंगे तो एनी की एज अलग आएगी, बिज्जू की अलग आएगी। अगर बिज्जू को ग्रेटर लेंगे तो एनी की अलग आएगी, बिज्जू की अलग आएगी। आई बात समझ में? तो अभी ये कंडीशन फर्स्ट मैंने सॉल्व की, तो आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। अभी कंडीशन सेकंड जब रीड करेंगे तो प्लीज उसको भी ध्यान से आप सुनना, बहुत ही इजी सा कंसेप्ट है। कंडीशन सेकंड, अब कंडीशन सेकंड के अंदर उसने क्या बोला कि एनीज फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी, कि मतलब कि अब इसमें एक नई बात की गई है कि एनी के जो फादर हैं उनकी जो एज है वो कितनी है, एनी की एज से डबल है। दैट मीन्स मैंने क्या लिखा, धर्म एज इक्वल, मतलब उन्होंने बोला कि जो धर्म है वो एनी के फादर हैं। यहां आप लिख सकते हो एनीज फादर एज, ठीक है, मैंने धर्म से एज लिखा सीधा। धर्म कौन है, एनी के क्या हैं, फादर हैं, किसके, एनीज फादर, ठीक है। आई बात समझ में? तो एनी के फादर कौन है, धर्म, एनीज फादर एज, यहां लिख सकते हो आप धर्म एज। अब धर्म की एज कितनी है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने बोला कि एनी की जो एज है उससे डबल है। अब एनी की एज कितनी थी, एक्स थी, तो उसकी डबल करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। आई बात समझ में? क्लियर हुई इतनी बात।
अब इसमें एक सेकंड कंडीशन के अंदर भी दो मेरे पास आगे चीजें हैं। अब सेकंड टाइम वो क्या कह रहा है, एज एनी बिज्जू इज ट्वाइस ओल्ड एज हिज सिस्टर, कि जो बिज्जू है, कौन है, जो बिज्जू है उसकी एक सिस्टर है इसके अंदर, क्या है, सिस्टर। अब सिस्टर की एज अपने को नहीं पता, सिर्फ उसने इतना बोला कि जो बिज्जू की एज है वो उसकी सिस्टर से क्या है, डबल है, ट्वाइस है। मतलब अगर बिज्जू की सिस्टर की बात कर रहा है, बिज्जू की सिस्टर 5 साल की है तो बिज्जू 10 साल का है, दैट मीन्स सिस्टर क्या है, छोटी है। तो सिस्टर की एज मेरे को नहीं पता, तो मैंने लिखा, क्या लिखा, उसका नाम है कैथी, जिसका नाम, उसका नाम क्या है, कैथी। तो कैथीज एज, कैथी कौन है, किसकी, बिज्जूज सिस्टर, उसकी एज कितनी हो जाएगी। देखो सिंपल सी बात है, अपने को इसकी एज नहीं पता ना। अब इसकी जो भी एज होगी, सिस्टर की जो एज होगी वो क्या होगी, y के डिवाइड में जाके होगी। मतलब सीधी सी बात ये होगी कि अपने को सिर्फ किसकी एज पता है, बिज्जू की एज पता है। बिज्जू की एज क्या है, सिस्टर से डबल है, तो मतलब जो सिस्टर की है वो बिज्जू से क्या हो जाएगी, हाफ। अगर सिस्टर 5 ईयर की है, सिस्टर 5 ईयर की है, तो मतलब जो बिज्जू है वो उसका डबल है, तो 10 साल का है। तो अगर दोनों को इक्वल करना है तो मतलब क्या है, बिज्जू की एज का डिवाइड करेंगे 2 से। मतलब सिंपल सी बात, नॉर्मल सी। देखो उसने बोला कि जो बिज्जू की सिस्टर है उससे बिज्जू डबल एज का है। अगर बिज्जू की सिस्टर 5 साल की है तो वो कितने साल का है, 10 साल का है। तो दोनों को इक्वल करने के लिए 2 से डिवाइड करने पड़ेंगे ना। अपने को तो सिस्टर की एज चाहिए, सिस्टर की एज क्या है, बिज्जू से तो हाफ ही होगी ना। आई बात समझ में। ये एज किसकी है, बिज्जू की है। ये किसकी है, सपोज एग्जांपल ये उसकी सिस्टर की है। तो अपने को सिस्टर की एज चाहिए, तो सिस्टर की क्या हुई, हाफ ही तो हुई ना। आई बात समझ में कि बिज्जू की एज डबल है तो दैट मीन सिस्टर की क्या है, हाफ है। अब ध्यान देना, आगे लास्ट पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब उसने बोला कि जो डिफर है किसका, धर्म एंड कैथी, कि जो धर्म था, धर्म की एज है और जो कैथी है, उन दोनों की एज का जो डिफर है, डिफर मींस डिफरेंस है, वो कितना गिवन कर रखा है मेरे को, 30 ईयर। मतलब सिंपल सी बात है कि जो मैंने धर्म की एज फाइंड की और जो कैथी की फाइंड की, दोनों की एज का डिफर कितना है, 30। बट अब यहां से पता लगाना है कि बड़ा कौन सा होगा और छोटा कौन सा होगा। तो डेफिनेटली अपने को पता है कि बिज्जू कौन था, एनी का फ्रेंड था। अब एनी का फ्रेंड था तो उसकी सिस्टर है, तो मतलब इनकी एज अप्रोक्सीमेट छोट कम ही होगी फादर से। तो इतनी बात तो अपने को क्लियर हुई कि फादर की एज ज्यादा होगी। तो फादर की ज्यादा होगी तो क्या बनेगा, 2x माइनस y अपॉन 2। मतलब फादर माइनस कैथी, दोनों का डिफर कितना दे रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 30 दे रखा है। आई बात समझ में इतनी। ये मेरे पास क्वेश्चन में क्या है, गिवन लिख सकते हो। अब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम लेंगे 2 2 = 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 30। आई बात समझ में। 1 का डिवाइड 2 की मल्टीप्लाई 4x, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 60। दिस इज इक्वेशन 3। अब ध्यान देना भाई, यहां अपने पास कंडीशन 2 ही हैं बट इक्वेशन 3 बनी है। तो पहले तो आप क्या करोगे, एनी को जब ग्रेटर लेके चलोगे और इस इक्वेशन से कंपेयर करोगे, फिर बिज्जू को ग्रेटर लेके चलोगे तो इससे कंपेयर करोगे, तो दोनों की एज अलग अलग आएंगी। फर्स्ट टाइम मैं यूज करता हूं बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। इससे मेरे पास एनी और बिज्जू की एज अलग अलग आएगी। अब क्या आएगा मेरे पास, फर्स्ट कौन सी है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 है। सेकेंड कौन सी है, थर्ड कौन सी है, 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 60 है। y सेम है, कोफिशिएंट कोई भी नहीं है तो मतलब 1 1 है, तो दोनों के सेम है। बट साइन सेम है, दोनों माइनस हैं तो कैंसिल नहीं होंगे, इसलिए साइन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा कैंसिल। ये x माइनस 4 करेंगे तो माइनस का 3x, ये 3 माइनस 60 करेंगे तो माइनस के 57, माइनस से माइनस कैंसल, x इक्वल्स टू 57 डिवाइड बाई 3 कैंसल, x इक्वल्स टू 19। जब x आपके पास 19 आ जाता है, इसको उठा के आप इक्वेशन फर्स्ट या थर्ड किसी में भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि यही 2 इक्वेशन अपनों ने यूज की हैं। ओके, तो मैंने फर्स्ट में पुट कर दिया, तो मैंने लिखा बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में क्या है मेरे पास, x के प्लेस पे कितना फिलअप कर दिया, 19,
माइनस वाई इक्वल्स टू 3, तो क्या आएगा, y उधर चला जाएगा पॉजिटिव, 3 इधर आ जाएगा, तो 19 माइनस 3 इक्वल्स टू वाई, देन y इक्वल्स टू 16। ओके, तो अपने को पता लगा x और y आ गया। ये तो कंडीशन कौन सी था, x को अपने केस फर्स्ट नाम दे सकते हैं, केस फर्स्ट। ओके, इसमें मेरे पास एनी और बिज्जू की एजेस क्या आई, एनी की जो एज है वो कितनी हुई, एनीज एज इक्वल्स टू 19 ईयर्स। ओके, एंड बिज्जूज एज 16 ईयर्स। तो आप देख सकते हो, इतनी चीज तो आप एनालिसिस कर सकते हो कि मैंने फर्स्ट और थर्ड का यूज किया तो वहां एनी ग्रेटर थी और बिज्जू स्मॉलर था, तो आप देख सकते हो एनी की एज 19 है, बिज्जू की 16 है, तो एनी इज ग्रेटर। अब सेकंड केस क्या बनेगा अपने पास कि जब मैं किसको इक्वेशन बाय इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड का यूज करूंगा। ओके, क्योंकि थर्ड तो एक है, कॉमन है। ओके, फर्स्ट और सेकंड से दोनों के चेंजेस होते हैं। अब जब मैं सेकंड और थर्ड का यूज करता हूं तो सेकंड ईयर ही थर्ड ईयर ही जब यूज करूंगा तो ये तो आएगा माइनस का x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना है 3, एंड सेकंड थर्ड कौन सी है, प्लस का 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 60। तो आपको पता है कि y के कोफिशिएंट सेम है, y भी सेम है, दोनों के साइन अपोजिट है, तो यहाँ साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ये कितने हो गए, प्लस के 3x बचेंगे, 4 माइनस 1 कर देंगे तो इक्वल्स टू 63 हो जाएगा, x इक्वल्स टू 63 डिवाइड बाई 3 कैंसिल, x इक्वल्स टू 21। अब x 21 आया, इसको किस में पुटअप कर देंगे, वही इक्वेशन सेकंड या थर्ड किसी में पुट कर सकते हैं। मैंने सेकंड में कर दिया, बाय इक्वेशन सेकंड। अब जब सेकंड में पुटअप करेंगे तो सेकंड क्या है, माइनस x की वैल्यू कितनी है मेरे पास 21 है, तो माइनस 21 हो जाएगी, क्योंकि माइनस तो वहां पहले ऑलरेडी पहले से ही था मेरे पास क्वेश्चन में, y इक्वल्स टू 3, यही है। अब आपको पता है 21 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 24। अब आपको पता है x किसको लेट किया था आपने, x किसको किया था यहाँ, x एनी को किया था, तो एनीज एज कितनी आ जाएगी मेरे पास, एनीज एज 21 कितनी 21 ईयर्स, और बिज्जूज एज कितनी आएगी 24 ईयर्स। तो आप देख सकते हो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन बिज्जू की एज ज़्यादा है एनी से। आई बात समझ में। तो इस टाइप से आपने दो कंडीशन बना के यहाँ करना था। जब क्वेश्चन में ऐसी सिचुएशन आती है तो आप इस तरीके से ही सॉल्व करोगे। दो फ्रेंड हैं, पता नहीं है कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है, तो आप फिर उनको ऐसे लेट करके ही करोगे। ओके, तो प्लीज़ वीडियो को पॉज कीजिए एंड नोट डाउन कीजिए, फिर करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप इसको चाहो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों केस बना के करने, आप अगर फर्स्ट से भी कर दोगे तो भी आपका क्वेश्चन राइट हो जाएगा। बट मैंने आपको दोनों बता दिए, अगर आप दोनों करना चाहो तो दोनों भी कर सकते हो, और अगर आप फर्स्ट केस से भी कर दोगे तो भी आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा। ओके, तो मैंने आपको दोनों कंडीशन बता दी कि अगर ये कंडीशन लेके चलोगे तो ये और ये आंसर आएंगे, ये कंडीशन लेके चलोगे तो ये और ये आंसर आएंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है मेरे पास, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या है अपने रीड करते हैं, बोर्ड पे आपको नजर आ रहा है क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन में क्या है, वन से गिव मी 100, कि दो फ्रेंड हैं, दोनों आपस में एक दूसरे को बोलते हैं। एंड फर्स्ट फ्रेंड बोलता है कि आप मेरे को 100 रुपीज गिव कर दो, मतलब मेरे को आप 100 रुपए दे दो। फ्रेंड सेकंड फ्रेंड, आई शैल देन बिकम्स ट्वाइस एज रिच, कि मैं आपसे जो है मेरी मनी है वो आपसे डबल हो जाएगी। मतलब अब मैंने इसमें सबसे पहले, मेरे को नहीं पता दोनों फ्रेंड्स के पास मनी कितनी है, तो मैंने सबसे पहले लेट कर लिया, लेट टू फ्रेंड्स हैव, लेट टू फ्रेंड्स हैव x रुपीज एंड y रुपीज। मेरे को नहीं पता दोनों फ्रेंड के पास कितने हैं, मैंने लेट कर लिया फर्स्ट के पास x है और सेकंड के पास y रुपीज है।
तो कंडीशन फर्स्ट, अब कंडीशन फर्स्ट के अंदर उसने क्या बोला कि आप मेरे को 100 रुपीज गिव कर दो। फर्स्ट टाइम फर्स्ट फ्रेंड बोल रहा है, देखो ये x है, सेकंड फ्रेंड कौन सा है, y है। अब आपको पता है कि इसके पास जितने भी पैसे हैं, इसने इसको 100 रुपीज गिव कर दिए, तो इसके अकाउंट में तो वो 100 रुपीज क्या हो जाएंगे, आगे प्लस हो जाएंगे, बट इसके अकाउंट से क्या हो जाएंगे, वो माइनस। ओके, फॉर एग्जाम्पल, और उसने मेरे को क्या बोला कि जो मनी है वो कितनी हो जाएगी, आई शैल देन बिकम्स ट्वाइस एज रिच एज यू, कि जो मैं हूं मैं आपसे कितना हो जाऊंगा, डबल रिच हो जाऊंगा, मतलब दुगुना। मतलब नॉर्मल सा एग्जांपल ले, मान लो कि y के पास कितने हैं, 200 रुपीज हैं और इसके पास कितने 100 हैं। इसने इसको 100 रुपीज दे दिए, तो इसके पास कितने हो गए, 200 हो गए, और इसके पास कितने रह गए, 100 रह गए। तो बताओ कि ये वाला डबल रिच हुआ या नहीं हुआ, हुआ ना। इसके पास 100 थे, इसके पास 200 है, तो ये इससे क्या हो गया, डबल रिच हो गया। डबल रिच हो गया तो आपको पता है कि इक्वल है, क्योंकि इक्वेशन है, इक्वल है, तो आपको पता है इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो मतलब यही अपने पास कंडीशन है। फर्स्ट फ्रेंड आस्क करता है उससे कि यू गिव मी 100 रुपीज, माई मनी इज डबल टू योर मनी। तो फर्स्ट कंडीशन में हो गया x प्लस 100 हो गए, एंड इधर कितने हो गए, y माइनस 100 हो गए। मतलब सेकेंड फ्रेंड की पॉकेट से वो माइनस हो गए एंड फर्स्ट फ्रेंड की पॉकेट में ऐड हो गए। तो फर्स्ट फ्रेंड तो ऑलरेडी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डबल हो ही गई है मनी, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करने से ये इसके इक्वल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, x प्लस 100 देन इक्वल्स टू 2y माइनस 200, एंड इसको सॉल्व आउट करते हैं तो x माइनस 2y, ये 2y इधर आके माइनस का हो जाएगा, 100 उधर जाएगा तो माइनस, माइनस 200 माइनस 100, x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 300। ओके, तो ये आपकी इक्वेशन कौन सी आ जाती है, फर्स्ट। अब सेकंड कंडीशन अपने रीड करते हैं। तो सेकंड कंडीशन में क्या बोला है कि सेकंड फ्रेंड है वो आस्क करता है क्या, देन अदर रिप्लाई इफ यू गिव मी 10, कि अगर जो सेकंड फ्रेंड है वो कंडीशन सेकंड के अंदर क्या बोलता है, सेकंड फ्रेंड मतलब जिसके पास y रुपीज हैं, मतलब पहले इसने आस्क किया था, अब ये आस्क करेगा क्या, ये क्या कहता है इसको कि आप मेरे को 10 रुपए दे दो। मतलब इस कंडीशन को अब इरेज कर देते हैं। अब इसने क्या बोला कि आप मेरे को 10 रुपीज दे दो, इसने इसको 10 रुपीज दे दिए। ओके, तो इसके अकाउंट से 10 रुपीज क्या हो गए, माइनस हो गए। अब इसने क्या बोला आगे क्वेश्चन में कि आई शैल बी 6 टाइम्स एज रिच यू, कि मैं आपसे 6 टाइम रिच हो जाऊंगा। मतलब अगर सपोज करो इसके पास कितने थे, 20 रुपीज थे, सॉरी 20 नहीं, 6 टाइम रिच हो जाऊंगा, मतलब हाँ इसके पास 20 थे और इसके पास 50 रुपीज थे। ओके, अब इसने इसको 10 रुपीज दे दिए, तो इसके पास कितने हो गए, 10 ऐड होते ही ये हो गए 60, और इसके पास कितने रह गए 10। तो आपको पता है, देख लो आप, इसके पास 10 है, उसके पास 60 है, तो मतलब इससे वो 6 टाइम रिच हो गया। एंड इक्वेशन है तो इक्वल करने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से। तो मतलब सेकंड जो फ्रेंड है वो आस्क करता है क्या, क्या आस्क करता है कि मेरे को 10 रुपीज गिवन कर दिए। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, y कितने रुपए मांग रहा है, 10 रुपीज, और x के अकाउंट से वो 10 रुपीज क्या हो गए, माइनस। अब y के पास मनी क्या होगी, 6 टाइम रिच हो गया, तो ये तो ऑलरेडी 6 टाइम रिच है, इसको अगर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वालिटी के अंदर आ जाएंगे। तो y प्लस 10 इक्वल्स टू 6x माइनस 60, एंड आपको पता है वेरिएबल उधर शिफ्ट कर दें, कांस्टेंट इधर शिफ्ट कर दें, तो 10 प्लस 60 इक्वल्स टू 6x माइनस y। तो मेरे पास क्या बनेगा, 6x माइनस y इक्वल्स टू 70, देन दिस इज द इक्वेशन सेकंड। ओके, तो ये आपकी दो इक्वेशन बन जाती हैं, एंड इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, x और y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अब आप देख सकते हो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में कोई भी मतलब x का कोफिशिएंट सेम नहीं है, y का भी सेम नहीं है, तो x का सेम करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 6 से। तो आप लिखोगे वही सेम, बाय इक्वेशन फर्स्ट इनटू 6 एंड इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट को जब 6 से करोगे तो ये हो जाएगी 6x, एंड 2 से करोगे 2 इंटू 6 12y, एंड 6 से करोगे तो इक्वल्स टू माइनस 1800, एंड जब इसको नोट करोगे तो 6x माइनस y इक्वल्स टू 70। तो देखो भी यहाँ दोनों साइन प्लस के हैं,
तो साइन चेंज करने पड़ेंगे, अदरवाइज ये एलिमिनेट नहीं होगा, फिर एलिमिनेशन मेथड है ये। तो ये तो हो गया कैंसिल। यहाँ कितने बचेंगे, माइनस के 11y, क्यों, क्योंकि ये प्लस का 1y है और ऊपर माइनस के 12y हैं, तो माइनस के ज़्यादा हैं। एंड ये हो गए माइनस के 1870, क्योंकि दोनों माइनस के हैं तो एडअप हो गए, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल्स टू 1870 डिवाइड बाई 11, एंड 11 के टेबल से कैंसिल कर देते हैं, क्या आएगा 11 1 जा 11, 11 7 जा 77, 0 की 0, तो 170। एंड इस 170 को उठा के इक्वेशन फर्स्ट में फिलअप कर देते हैं, या सेकंड में किसी में भी कर सकते हो, बाय इक्वेशन फर्स्ट x माइनस 2 इंटू वाई के प्लेस पे 170 फिलअप कर दिया मैंने, इक्वल्स टू माइनस 300। ये कितना आएगा, x माइनस 340 इक्वल्स टू माइनस 300, एंड 340 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा माइनस 300 एंड प्लस 340, एंड प्लस 340 इज ग्रेटर देन 40 इक्वल। अब ध्यान देना कि x और y फाइंड कर लिया, अब मैं क्या लिखूंगा, टू फ्रेंड्स हैव रुपीज, फर्स्ट के पास x मतलब फर्स्ट के पास 40 रुपीज, एंड सेकंड के पास y है तो कितने रुपीज आ गए 170 रुपीज। तब आप देख सकते हो, अगर इसको वेरीफाई करना चाहो तो कर सकते हो। अब फर्स्ट टाइम उसने 100 रुपीज मांगे थे, अब अगर ये इसको 100 रुपीज दे देता तो इसके पास 140 हो जाते हैं, तो इसके पास 70, देख सकते हो डबल हो गए ना। और अगर आप पहले इससे 10 रुपीज ले लेते हैं तो 180 हो जाएंगे, उसके बाद 30 रहेंगे तो 6 टाइम डबल होगी ना, सॉरी 6 टाइम्स होगी ना। तो इस टाइप से आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो प्लीज नोट डाउन। ओके स्टूडेंट, अब करेंगे इसका थर्ड क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का। तो थर्ड क्वेश्चन रीड करते हैं, बोर्ड पे आपको नजर आ रहा है ये क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया कि ट्रेन कवर्ड सर्टेन डिस्टेंस ऑफ अ यूनिफॉर्म स्पीड, की एक ट्रेन है वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से सम डिस्टेंस यानी कुछ डिस्टेंस कवर करती है, कुछ जर्नी कंप्लीट करती है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है आगे क्वेश्चन में कि इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर फास्टर इट वुड हैव, कि मतलब कि जो ट्रेन की जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर क्या कर दी जाए, फास्टर कर दी जाए, मतलब बढ़ा दी जाए। तो दैट मीन्स पता है पहले ट्रेन की स्पीड थी x, अब बढ़ा देंगे तो कितनी हो जाएगी x प्लस 10 हो जाएगी, फास्टर होगी ना। अब उसके बाद में क्या है कि हैव टेकन 2 आवर लेस देन द शेड्यूल टाइम एंड इफ द ट्रेन वेयर स्लोअर बाय 10 किलोमीटर। अब वो क्या कहता है कि जब 10 किलोमीटर फास्टर कर दी जाती है, स्पीड बढ़ा दी जाती है, तो वो टाइम कितना लेती है, 2 घंटे कम लेती है। तो अपने को ही पता है कि अगर किसी भी व्हीकल की अपनी स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम कम लगेगा, स्पीड कम रखेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो मेरे को नहीं पता था कि उस जर्नी में कितना टाइम लगता है, क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ, तो मैंने उसको लेट कर लिया, द टाइम टेकन टू कंप्लीट द जर्नी इक्वल्स टू वाई आर। अब उसने बोला क्या होता है वाई, मतलब 2 घंटे कम टाइम लगता है। एंड उसने क्वेश्चन में क्या बोला आगे, ये फर्स्ट अभी मैंने बनाया है तो अभी बताऊंगा आपको, ध्यान रखना, पेशेंस रखो। एंड इफ द ट्रेन वेयर स्लोअर बाय 10 किलोमीटर, अब वो कहता है कि ट्रेन को अगर क्या कर दिया जाए, स्पीड को स्लो कर दिया जाए, तो मतलब पहले x थी तो अब स्लो करेंगे तो स्पीड, ट्रेन को जब स्लो करेंगे स्पीड कम होगी, स्पीड कम होगी तो मतलब x माइनस 10। तो जब स्पीड कम होगी तो टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। तो उसने बोला मोर देन द शेड्यूल टाइम, 3 आवर मोर देन द शेड्यूल टाइम, कि 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे। पहले y टाइम लगता था तो y प्लस 3 घंटे लगेंगे। अब उसने बोला था फाइंड द डिस्टेंस ऑफ बाय द ट्रेन, कि मतलब जो ट्रेन है वो इतने टाइम में और इतनी स्पीड से कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, मतलब x स्पीड से y आवर्स के अंदर कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। अब बहुत से स्टूडेंट का क्वेश्चन ये है कि सर आपने ये मल्टीप्लाई में क्यों लिखा, क्योंकि देखो मेरे को क्या फाइंड करनी है, डिस्टेंस, क्या फाइंड करनी है, डिस्टेंस। और आपको पता है डिस्टेंस कहाँ से आती है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस और में टाइम, एंड डिस्टेंस फाइंड करनी है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई, तो स्पीड इनटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस आएगा। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या आएगा, स्पीड इनटू टाइम। तो जो मैंने आपको यहाँ पहले लिख दिया, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम इक्वल्स टू स्पीड थी x और टाइम था y, तो ये हो गया xy। अब ध्यान देना, स्पीड को जब बढ़ा दिया जाता है तो मतलब पहले x थी, अब कितनी कर दी जाती है, x प्लस 10 हो जाती है। फिर पहले टाइम कितना था, y था, और अब टाइम कितना हो जाता है, 2 घंटे कम लगते हैं। तो मतलब फर्स्ट कंडीशन यही बनेगी। फिर अब पहले ये डिस्टेंस थी,
अब डिस्टेंस ये है, इसकी मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई, मतलब ये फर्स्ट कंडीशन बन गई आपके पास। आई बात समझ में? मतलब डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्टेंस ही लिख सकते हैं ना। डिस्टेंस फाइंड करनी है तो मतलब पहली डिस्टेंस तो ये आती है इसके अकॉर्डिंग, जैसे ही वो चेंजेस करते हैं तो फर्स्ट कंडीशन की मल्टीप्लाई करने पे ये डिस्टेंस आएगी, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्टेंस आ जाएगी, तो ये आपकी फर्स्ट कंडीशन बनती है। सेकेंड कंडीशन में इसके ये डिस्टेंस इक्वल आ जाए, क्योंकि यहाँ 10 किलोमीटर की स्पीड कम कर दी है तो टाइम ज़्यादा लगा है, तो ये पहले स्पीड थी, ये टाइम था मेरे पास, दोनों की मल्टीप्लाई करने पे इक्वल्स टू क्या बनेगा मेरे पास? डिस्टेंस ही बनेगा। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्टेंस, मतलब जैसे टाइम इक्वल्स टू टाइम ऐसे डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्टेंस। तो पहले मैं फर्स्ट कंडीशन को सॉल्व करता हूँ, देखो क्योंकि ये सॉल्व नहीं की हुई है, तो x इंटू वाई करेंगे तो ये आ जाएगा xy, x इंटू 2 करेंगे तो -2x, 10 इंटू वाई करेंगे तो प्लस का 10y, और 10 इंटू 2 करेंगे तो माइनस का 20 इक्वल्स टू xy। और वेरिएबल टर्म्स को एक साइड कर लेते हैं, ये इधर आ जाएंगे और ये उधर चला जाएगा, कांस्टेंट है, तो ये आता है xy -2x प्लस 10y माइनस xy इक्वल्स टू 20। xy माइनस xy कैंसिल 0, एंड माइनस का देखो भी इन दोनों में से कॉमन भी आ रहा है, अगर आप ध्यान रख रहे हो तो 2 कॉमन आ रहा है, माइनस लेना है तो आपकी मर्जी है, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा -x प्लस का 5y इक्वल्स टू 20। तो ये 2 इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या आएगा मेरे पास नेक्स्ट टाइम? इसको मैं इरेज कर रहा हूँ भाई, अभी तक आपको ये प्रोसीजर समझ में आ गया होगा। तो आपको पता है कि जैसे इधर से डिवाइड में चला जाएगा तो क्या आएगा? -x प्लस 5y इक्वल्स टू 20 डिवाइड बाई 2 कैंसल, तो क्या लिखेंगे इसको? -x प्लस 5y इक्वल्स टू 10। ये आ जाती है आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड टाइम आपने क्या करना है? सेकेंड के इक्वल डिस्टेंस हो जाएगी, तो कंडीशन सेकेंड, तो यही चीज मैंने लिख के इसीलिए समझाई थी कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो सेकेंड टाइम क्या बनेगी? स्पीड कम कर दी थी और टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इक्वल्स टू डिस्टेंस। इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? वही सेम, पहले xy फिर 3x प्लस का आएगा, फिर 10 से करेंगे तो -10y, एंड -10 की जब 3 से करेंगे तो -30 इक्वल्स टू xy। वही सेम 30 को उधर शिफ्ट कर देते हैं, ये इधर आ जाएगा, xy प्लस 3x माइनस 10y माइनस xy इक्वल्स टू 30। xy माइनस xy 0, इन दोनों में से क्या कुछ भी कॉमन नहीं आता, तो पढ़ा रहने तो भी नहीं आता, तो 3x माइनस 10y इक्वल्स टू 30। ये इक्वेशन आ जाती है सेकेंड। अब आप फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब जैसे सॉल्व करते हैं, देखो फर्स्ट में क्या है? x है, यहाँ 3 है, तो अगर मैं फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों के कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे? सेम। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट इंटू 3 एंड इक्वेशन सेकेंड। तो फर्स्ट को जब 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा -3x प्लस 15y, क्योंकि यही है मेरे पास, इक्वल्स टू 10 है, तो 10 इंटू 3 30। सेकेंड को नोट डाउन करते हैं ऐसे कैसे? एज इट इज इक्वल्स टू 30। अब ध्यान देना कि ये दोनों क्या है मेरे पास? बिल्कुल सेम एज है, एक साइन चेंज है, एक मतलब एक पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो ये तो हो जाएंगे कैंसिल। तो यहाँ कितना बचेगा? 15 माइनस 10 5y इक्वल्स टू 60, एंड 5 उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड में, तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 60 डिवाइड बाई 5 कैंसल, y इक्वल्स टू 12। इस y की वैल्यू को उठा के फिलअप कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो बाय इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन आपको पता है क्या है? -x प्लस 5y इक्वल्स टू 10। x y के प्लेस पे कितना फिलअप करना है? 12 इक्वल्स टू 0, -x प्लस 60 इक्वल्स टू 10, -x इक्वल्स टू 10 माइनस 60, -x इक्वल्स टू -50, -x इक्वल्स टू 50। तो आपको पता लगा कि जो ट्रेन की जो स्पीड थी वो स्टेटमेंट आप बिल्कुल एज इट इज़ वहाँ से नोट कर सकते हो। स्पीड थी वो तो x थी, मतलब 50 किलोमीटर पर आवर थी, और जो मेरे पास टाइम था, जो टाइम टेकन बाय कंप्लीट जर्नी कितना था? वो y था, तो मतलब 12 आवर। तो मतलब आई बात समझ में? तो ये तो स्पीड थी और ये टाइम था, बट क्वेश्चन में पूछा क्या गया था? क्वेश्चन में पूछा गया था डिस्टेंस। क्या पूछा गया था? डिस्टेंस। अब डिस्टेंस मैंने आपको फॉर्मूला बता ही दिया, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड आपके पास आई 50, टाइम आया 12, मल्टीप्लाई करोगे 12 5 जा 60,
एंड 0 की 0, तो आपका इतने किलोमीटर की मतलब 600 किलोमीटर की क्या हो जाएगी डिस्टेंस आपने कवर की। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आएगा, तो प्लीज़ नोट कीजिए।